हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन योर प्रीवियस सीरीज ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स डेडिकेटेड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन अर्थात वो एक्ट जिसमें हम ये पहले से पता लगा लेते हैं कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, या वो परफेक्टली होगा या नहीं होगा। वैलिडेशन क्या है, इसका मास्टर प्लान क्या है, कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम अपने पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 6, यानी जाहिर सी बात है इससे पुराने 5 पार्ट हमारी वैलिडेशन की सीरीज़ में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यदि आप नए हैं तो आप उन्हें देख कर आइए, क्योंकि इस पार्ट के अंदर हम वैलिडेशन ऑफ स्पेसिफिक डोसेस फॉर्म, यानी हर डोसेस फॉर्म के बनाते समय हमें वैलिडेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं और क्या क्या एक्ट परफॉर्म करने हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी नीचे लिखा हुआ है पार्ट 2। इसका अर्थ ये कि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जो डेडिकेटेड है सॉलिड डोसेस फॉर्म के लिए। अब सॉलिड डोसेस फॉर्म में भी दो तरीके थे, एक टैबलेट और दूसरा कैप्सूल। तो टैबलेट वाला जो पार्ट है वो पिछला पार्ट है, यानी पार्ट 1, और ये है कैप्सूल वाला पार्ट, यानी पार्ट 2। तो जब हम कैप्सूल बनाने जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम वैलिडेशन करेंगे ड्राई फिल्ड कैप्सूल का। ड्राई फिल्ड कैप्सूल का अर्थ वो वाले कैप्सूल जो संभवतः आप 5वें सेमेस्टर में या 6वें सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे। आई डोंट नो किस सिलेबस में आपके ये रहा होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग सिलेबस है। मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं 5वें सेमेस्टर में पढ़ के आया था। तो 5वें सेमेस्टर में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में जानकारी दी जाती है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, एक होता है कैप, एक होता है सेल। कैप अलग बनाया जाता है, सेल अलग बनाया जाता है, और उनके बाद उनको फिक्स कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं और उनके अंदर मटेरियल भरा होता है। ये होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जनरल कैप्सूल कंपोजिशन में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर ऑफ एक्सीपिएंट। अंदर जो इंग्रेडिएंट भरा है हमारे काम का केवल वो है, जिलेटिन हमारे काम का नहीं है। जिलेटिन का कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अब तक नहीं आया है। तो पहले तो साइज़ ऑफ कैप्सूल, जो कि 8 तरीके के थे, 1 2 3 4 5, 0, 00 एंड 000। 000 सबसे बड़ा साइज़ था, होपफुली आपको पता हो। एंड कंपोजिशन ऑफ इनकैप्सुलेटिंग मटेरियल, जिस तरीके का कैप्सूल हम ले रहे हैं, जिस तरीके का इंग्रेडिएंट हमें भरना है, और उस इंग्रेडिएंट के साथ जितने एक्सीपिएंट्स मिलके जो कंपोजिशन बनाए हैं, उन 3-4 चीज़ों की चर्चाएं हैं 2 पॉइंट में की गई है। अब हमें भरना क्या है, पाउडर। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर ही भरा जाता है। तो पाउडर का क्या, सबसे पहले तो डेंसिटी चेक होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी चेक करने से या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से या फ्लो प्रॉपर्टीज़ से या मिक्स प्रॉपर्टी दैट इज़ मॉइस्चर एंड कंपैक्टेबिलिटी, इन चीज़ों से ही हमें पता लगेगा कि इस कैप्सूल में कितना मटेरियल हम भर सकते हैं। ठीक, और वेट वेरिएशन वहाँ भी टैबलेट की तरह लागू होता है जब आप कैप्सूल करते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि टैबलेट तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कैप्सूल की बारी आती है तो होपफुली नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स ना तो कैप्सूल फिलिंग सिखाते हैं और ना कैप्सूल को इतने ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं। तो मैं आज वो चीज़ें आपके दिमाग में डालने वाला हूँ, क्योंकि आप मे पॉसिबल एम.फॉर्म 2nd ईयर में आके कैप्सूल बनाए। होता है कई लोगों का, टैबलेट तो सब बनाते हैं, नैनो पर सब जा रहे हैं, कैप्सूल बना लो। नैनो फॉर्म का ही कैप्सूल बना लिया जाए तो कुछ नोवल, कुछ अच्छा अप्रोच शायद निकल के आए। ये जस्ट एन आइडिया था। तो आपको जो पाउडर भरना है, उस पाउडर का सबसे पहले तो पोरोसिटी पता होना चाहिए। पोरोसिटी पता होने के लिए डेंसिटी और साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 मेन स्टेप्स हैं। फिर उसका मॉइस्चर कंटेक्ट पता होना चाहिए, उसके कंपैक्टेबिलिटी यानी टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी दोनों चेक करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप चेक करेंगे तो ये सारी चीज़ें पहले वाले स्टेप पे आएंगी वैलिडेशन में, कि अगर हमारा पाउडर मिक्स हो गया है, अब हमें केवल फिलिंग करनी है कैप्सूल की, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पहले चेक करके आए, तो रिसर्च में इसे कहेंगे प्री फॉर्मुलेशन और इंडस्ट्रियल एक्ट में इसे कहेंगे वैलिडेशन। अब आई बात इक्विपमेंट की, जितने इक्विपमेंट आपकी प्रोसेस में लग रहे होंगे। सबसे पहले तो प्री मिक्सिंग इक्विपमेंट होगा, जो कि सिफ्टिंग इक्विपमेंट होगा या वेरियस टाइप्स ऑफ मिल्स होंगी जो आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ी होंगी, और कुछ मिक्सड इक्विपमेंट्स होंगे। फिर मिक्सिंग इक्विपमेंट, एक मिक्सिंग से पहले वाले यानी सिफ्टिंग मिल्स, यानी उन्हें एक स्पेसिफिक साइज़ पर लाना था उस पाउडर को, एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज़ पर। तो प्री मिक्सिंग इक्विपमेंट में वो सारे आए, सिफ्टिंग इक्विपमेंट या मिल्स आए जिन्होंने तोड़ा उसे। मिक्सिंग इक्विपमेंट, वर्सटैलिटी इन फंक्शन, टाइप ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर डिज़ायर्ड मिक्सिंग, जिस तरीके की हमें मिक्सिंग करनी है उस हिसाब से वी ग्रेड मिक्सर या जो भी होते हैं, इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं फ़िलहाल में इंडस्ट्री में नहीं हूँ।
तो ब्लेंडिंग इक्विपमेंट, जब मिक्सिंग हो जाएगी तो एक ब्लेंड बनाना पड़ेगा और उस ब्लेंडिंग इक्विपमेंट का नाम भी है। सो एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग, वो कितनी ब्लेंडिंग परफॉर्म कर रहा है, उसका फंक्शन अपना कितना है, वो क्वालिटी के साथ कितना जुड़ा हुआ है, और एबल टू प्रोड्यूस प्रॉपर पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसा तो नहीं है कि आज काम सही कर रहा और कल खराब। कल का मतलब 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद उसका वैलिडेशन और कैलिब्रेशन रेगुलर लेवल पे होते रहना चाहिए। इनकैप्सुलेटिंग इक्विपमेंट, जो अब कैप्सूल को इनकैप्सुलेट कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड एनुअल वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल रिक्वायर्ड, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पाउडर ब्लेंड, जो हमें चेक करना है उस इक्विपमेंट के अंदर जाके, कि वहाँ हम फिल करते हैं और वहाँ एक बार फिर से चेक करें कि अब ये फ्लो प्रॉपर्टी सही शो कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो लुब्रिकेंट्स की और ज़रूरत है। फिर पैकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पाउडर, कैप्सूल फिल वेट यानी यूनिफॉर्म वेट है या नहीं, वेरिएबिलिटी इन फिलिंग यानी मशीन के एंड से कोई वेरिएबिलिटी तो नहीं है, एंड लास्ट वन इज़ मिक्स इक्विपमेंट, जिसमें हम पॉलिशिंग करते हैं और डस्टिंग करते हैं। सॉरी। अब प्रोसेस, पहले कैप्सूल में जो पाउडर भरना था उस पाउडर का हो गया वैलिडेशन, फिर उन पाउडर को जिस इक्विपमेंट के थ्रू भरना था उस इक्विपमेंट का हो गया। अब जिस प्रोसेस के थ्रू भरना है उस प्रोसेस का इवैल्यूएशन, मिक्सिंग का इवैल्यूएशन। मिक्सिंग के इवैल्यूएशन में डेंसिटी चेक करनी है बिफोर एंड आफ्टर दोनों मिक्सिंग की, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार फिर से चेक, ऑप्टिमल मिक्सिंग टाइम कितना हुआ वो चेक, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कहीं से भी सैंपल उठाएंगे, 10 किलो 12 किलो आपके सामने पड़ा हुआ है पाउडर मिक्स्ड ब्लेंड, उसमें से कहीं से उठाओ और एक्टिव इंग्रेडिएंट चेक करो। मॉइस्चर कंटेंट यानी मॉइस्चर वहाँ चेक करो। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में कितना टाइम लग रहा, टाइम फॉर अनमिक्सिंग और ओवर मिक्सिंग, या तो ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, या तो पाउडर अलग होता चला जाएगा या ओवर मिक्स हो जाएगा, पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा, जो नहीं करना। मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव ब्लेंडिंग लोड, कितना मैक्सिमम इफेक्टिव ब्लेंडिंग लोड हो सकता है और कितना मिनिमम, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी मशीन बहुत बड़ी हो सकती है, वो 50 किलो मिक्स कर सकती है, लेकिन अगर हमें कभी 55 किलो मिक्स कराना है तो क्या कैपेसिटी है, और कभी अगर 10 किलो ही मिक्स कराना है तो क्या कैपेसिटी है, ये वैलिडेशन होना चाहिए। बल्क डेंसिटी एंड पीएचडी, नीड ऑफ लुब्रिकेंट, क्या ब्लेंडिंग में लुब्रिकेंट की कोई ज़रूरत पड़ रही है, बल्क स्टोरेज कंडीशन रिकमेंडेशन एंड इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। एट लास्ट प्रोसेस पूरी हो गई, मिक्सिंग करनी थी और उसके बाद इनकैप्सुलेशन पे जाएंगे। इनकैप्सुलेशन में कुछ खास है नहीं, डेंसिटी हमारी परफेक्ट। एट लास्ट डस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डीटी एंड डिजो प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो कैप्सूल बाद में टूटना भी चाहिए। उस कैप्सूल को फिलिंग के बाद एक बार फिर से वेट वेरिएशन, जो पहले से हम करके आए थे लेकिन वो हमें और भी करनी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी एंड टेंडेंसी ऑफ पाउडर टू पैक। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट सेकेंड ऑफ वैलिडेशन ऑफ स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म और वैलिडेशन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। हो सकता है कि आपके सिलेबस में केवल सॉलिड डोसेज फॉर्म मेंशन्ड हो तो आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन अगर स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म मेंशन्ड है तो आपके लिए अगले वीडियोज़ रहेंगे, उन वीडियोज़ में हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू।